बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक मुश्किल दिन, एक बहुत बड़ा सेटबैक पंजाब में। एंड इट इज़ नॉट अबाउट दी अपोजिशन या इत्तेहादियों की बात नहीं हो रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर से आवाज़ उठी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP अब्दुल अलीम खान ने 19 पंजाब अरकान, पंजाब असम्बली के जो अरकान थे उन समेत जहांगीर खान तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान किया। और ये भी जिनमें से 3 सूबाई वज़रा थे। और ये भी बात सामने आई कि 10 वज़रा समेत 40 अरकान से वो पिछले 4 दिन में राब्ते कर चुके हैं। क्या कहा अब्दुल अलीम खान ने, सुनी। वो तमाम लोग जिन्होंने इमरान खान के साथ एक नए पाकिस्तान की जद्दोजहद में अनथक मेहनत की थी, उनके लिए दिन रात काम किया था, उस जद्दोजहद को आगे बढ़ाने में खून पसीना लगाया था, उनको क्यों नज़रअंदाज किया गया, इसका आज तक जवाब नहीं आया। अच्छा, ये मैंने इसलिए मुश्किल दिन कहा है क्योंकि अब से पहले जब भी हम इस हुकूमत से बात करते थे या इस हुकूमत के रहनुमाओं से बात करते थे और उन्हें कहते थे कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आपके इत्तेहादी कभी हांडी चढ़ाते हैं, कभी उतारते हैं। अपोजिशन तो जो कर रही है वो अपनी जगह पर कर रही है, आपस में मिल भी रहे हैं, इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आती थी और कहते थे कि नहीं जी, ऐसी कोई बात ही नहीं है, इत्तेहादी हमारे साथ हैं, इत्तेहादी हमारे भाई हैं। डॉक्टर शहबाज गिल ने पिछले हफ्ते मेरे शो में कहा और मैंने उन्हें कहा कि डॉक्टर साहब, सियासत में कोई भाई भाई नहीं होता, सियासत में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप इत्तेहादियों को अपना भाई कह के जिस ब्लाइंड ट्रस्ट का इजहार कर रहे हैं, आपको पता भी है कि सिचुएशन किस हद तक ख़राब हो चुकी है आपकी हुकूमत के फैसलों की वजह से। तो उन्होंने क्या जवाब दिया उस टाइम पर? ये मेरे से ये सवाल आपका बनता नहीं। वैसे मेरे हिसाब से तो ये सवाल आपसे बनता है, क्योंकि अगर वो ऑफर कबूल हो जाए और वो ऑफर हो जाए परवेज इलाही साहब को और कबूल भी हो जाए तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान आपको है। लेकिन आप समझते हैं कि सवाल ही नहीं बनता और इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, तो वो आपकी चॉइस है। ये ऐसा ही सवाल है कि आप किसी से कहें कि अगर आपका भाई आपको कत्ल कर दे तो आप क्या कहेंगे, तो अगला बंदा आगे से जवाब दे कि खुदा ना खास्ता मेरा भाई मुझे क्यों कत्ल करेगा, वो नहीं करेगा, मेरे उससे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये अब रिकॉर्ड पे रहेगा कि आपने इतना ब्लाइंड ट्रस्ट जो किया हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पे, आने वाले दिनों में सिचुएशन किस तरह से अनफोल्ड होती है, यानी कि भाई को कत्ल करने से आप तशबीह दे रहे हैं। खड़े रहेंगे, सियासत में चीजें इतनी लॉयल नहीं होती हैं, गिल साहब करने की कोशिश करेगी, लेकिन हमारे इत्तेहादी खड़े हैं साथ। तो इत्तेहादियों के हवाले से ये कहा जा रहा था और जो ख़तरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के सर पर मंडला रहा है उसे टोटली इग्नोर किया जा रहा था। आज हुकूमत को एक झटका लगा है, एक सेटबैक लगा है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर से जो हम ख्याल ग्रुप है उसने इकट्ठे होकर मीडिया टॉक की। और अब्दुल अलीम खान ने मजीद ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जेन्युइन वर्कर है, कारकुन है, उसको तशवीश है जिस तरह से हुकूमत का कारोबार चल रहा है और ख़ास तौर पर पंजाब में। अगर आज हमें लगता कि हमारी वो जमात जिसके लिए हमने दिन रात मेहनत की है, अगर आज वो अपनी पॉपुलैरिटी में इजाफा कर रही होती, लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतर रही होती, अवाम में मकबूल हो रही होती, तो हमें किसी के भी नज़रअंदाज होने का कोई दुख ना होता। लेकिन आज पंजाब में जो कुछ हो रहा है, जिस तर्ज की हुक्मरानी है और जिस तरीके से हुकूमत का कारोबार चल रहा है, PTI के मुखलिस कारकुनों को और PTI को वोट देने वालों को इस पर तशवीश है। तकरीबन 40 से ज़्यादा MPs को मिल चुका हूँ पिछले 4 दिनों में, और उनमें से अक्सरियत जो है वो आज के हालात पे और जिस तरीके से ख़ास तौर पे पंजाब की हुक्मरानी चल रही है उस पर तशवीश का शिकार है। अच्छा, इससे पहले जब भी इस हुकूमत से बात होती थी खासतौर पे पंजाब के हवाले से और कहा जाता था कि गवर्नेंस के मसाइल हैं और लोग खुश नहीं है उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से, तो अक्सर मीडिया पर तनकीद होती थी और ये कहा जाता था कि मीडिया वाले देखें पता नहीं क्यों उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ हैं, जबकि ही इज़ द टॉप परफॉर्मर। और मैंने ये भी तब भी ये कहा था कि पंजाब का टॉप परफॉर्मर नहीं रहा है। हर बार पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर है उसकी परफॉर्मेंस दीगर सूबों के वज़राए आला से बेहतर होती है, क्योंकि पंजाब के पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, सबसे बड़ा सूबा है। लेकिन उसके बावजूद कभी कोई सर्वे आ रहा है जी एजुकेशन से इतने लोग मुतमईन है, हेल्थ से इतने लोग मुतमईन है, दीगर मामलात से इतने लोग मुतमईन है। और ख़ास तौर पे हमने तो इस हवाले से भी आइडेंटिफाई किया था, एक प्रोग्राम में सीनियर तज्जिया निगार सहाफ़ी जुगनू मोहसिन मेरे साथ थी और उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत में होने वाली मुबैना करप्शन के हवाले से उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर जिस किस्म की करप्शन पंजाब में राइज है, उसमें जो आम आदमी इफेक्ट होता है उसका तो हाल ही कोई नहीं है, पूछिए ही मत। अगर अफसरान ने रिश्वतें दे के, ठोस ठोस रिश्वतें दे के प्लम पोस्टिंग्स पे लगना है, तो उन्होंने वो बनाना कहाँ से है पैसा? आम आदमी की जेब काटनी है ना। आप मुझे बताएं कि यहाँ पर एक पसंदीदा सेक्रेटरी हैं चीफ मिनिस्टर साहब के, जो रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब हैं, लेकिन उनको एक नहीं बल्कि 2 नहीं बल्कि 3 बहुत अहम ओहदे दिए गए हैं। तीनों पे वो बरजमान है।
और आज जब हम ख्याल ग्रुप से एक रिपोर्टर ने ये सवाल किया कि अगर तहरीक अदम एतमाद आती है पंजाब में तो आप लोगों का क्या फैसला होगा, तो उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा वो सब मिलकर फैसला करेंगे कि क्या कर। अगर अदम एतमाद आती है तो हम सब मिल के उसका फैसला करेंगे कि हमने किसका साथ दिया। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है हम ख्याल ग्रुप की तरफ से कि हम सब मिलकर फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि हम इस हुकूमत के साथ खड़े हैं, क़यादत पे पूरा भरोसा है, पंजाब की क़यादत पे हमें भरोसा है। ये कहा गया कि हम मुशावरत से फैसला करेंगे क्या करना है, यानी कि इससे पता लगता है कि बहुत तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो शदीद नौइयत इख्तियार कर चुके हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी भी ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी सुन, जहांगीर तरीन और अलीम खान हमारी पार्टी के मजबूत लोग नहीं थे, वो मजबूत लोग हैं, वो हमारी पार्टी का हिस्सा है। और देखिए सियासत पार्टी के अंदर एक पॉलिटिक्स रहती है और वो अपनी वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब से अलीम खान और जहांगीर तरीन साहब के बड़े करीबी ताल्लुकात जो हैं वो हैं। सो अपनी अपनी एक पॉलिटिक्स लोग करते रहते हैं और मुकामी जो आपकी एक इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स होती है वो होती रहती है। पंजाब में जो सूरत हाल बनी है उस हवाले से मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मलिका बुखारी साहिबा ने। बहुत शुक्रिया मलिका साहिबा करने के लिए। ये बताइएगा कि आज की ये जो सियासी डेवलपमेंट है पंजाब में, आपकी पार्टी के MP अब्दुल अलीम खान 19 अरकान पंजाब असम्बली समेत हम ख्याल ग्रुप में शमूलियत का ऐलान, और ये कहा कि 10 वज़रा समेत 40 अरकान से रब्ता हो चुका है जिनमें से मेजॉरिटी को तशवीश है। तो अब क्या आप लोग घबरा रहे हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट योर एलाइज, इत्तेहादियों की बात नहीं हो रही, ऑपोजिशन की बात नहीं हो रही, आपकी अपनी पार्टी से आवाज़ उठ रही है, क्या कहिएगा? जी थैंक यू बैरिस्टर साहब। देखिए बैरिस्टर साहब, पहली बात तो ये है कि अलीम खान साहब या जहांगीर तरीन ग्रुप या जो MNAs और MPs या वज़रा उस हम ख्याल ग्रुप का पार्ट है, उन्होंने किसी टाइम के ऊपर भी किसी मौके के ऊपर भी ये नहीं कहा कि वो इमरान खान साहब की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की क़यादत में यकीन नहीं रखते। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नहीं हैं। हाँ, उन्होंने ज़रूर तशवीश का इजहार किया है, पार्टी की अंदरूनी मामलात के बारे में बात की है। किसी भी पार्टी के अंदर ख़ुसूसन पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी के अंदर इस किस्म के इख्तलाफात सामने आ सकते हैं। पार्टी के स्पोक्स पर्सन और दीगर वज़रा ये कह चुके हैं कि हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम अपने मामलों को बातचीत से हल करेंगे और जो नाराज़ अरकान हैं उनको कायल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन किसी भी मौके के ऊपर भी इस ग्रुप ने, इसके मेंबरान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत के अंदर ये नहीं कहा कि हम उसके ऊपर यकीन नहीं रखते या अदम एतमाद के अंदर हम पार्टी के ख़िलाफ़ जाएंगे या पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। अगर अलीम खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुताला कर लिया जाए तो वहाँ भी उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजबूत करना चाहते हैं। अलीम खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक दारीना और अहम सियासी लीडर हैं, बहुत कुर्बानियां हैं, उसका हम एतराफ़ करते हैं और हम जानते हैं कि कभी भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने में मुतहर्रिक नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो आप कह रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देरीना साथी हैं, कारकुन हैं और पार्टी के लिए उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, तो आपके यही देरीना साथी कारकुन जो है उन्होंने आज ये कहा है कि पार्टी में खून पसीना एक करने वालों को क्यों नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने कहा है कि जब हुकूमतें बन जाती हैं कुछ और लोग सामने आ जाते हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी होती हैं, वो पीछे कर दिए जाते हैं। अगर जमात की मकबूलियत में इजाफा हो रहा होता तो हम आज भी खुश होते, लेकिन आज पंजाब में ख़ास तौर पे जो सूरत हाल है, जिस तरह से हुकूमत का कारोबार चलाया जा रहा है, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को तशवीश है, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों। 40 से ज़्यादा MPs को मिल चुका हूँ, जिनमें से अक्सरियत को तशवीश है, चारों की मुशावरत से फाल हुआ हूँ। अगर एतमाद आती है तो मिलकर फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। तो जिनके हवाले से आप कह रही हैं कि कुर्बानियां हैं, क्या अब तो आपको नहीं लग रहा कि पानी जैसे सर से गुजर चुका? क्योंकि नाउ इट इज नॉट ऑपोजिशन जो इस तरह की बात कर रही है आतम एतमाद के हवाले से कि हम देखेंगे हमने क्या करना है। इट इज द मेंबर्स ऑफ योर ओन पार्टी एंड वेरी इंपॉर्टेंट पीपल जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा करने में अहम किरदार अदा किया। जी देखिए, मैं उस बात को दोबारा दोहराऊंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है। अलीम खान साहब की गुफ्तगू, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका तज्जिया, उनकी शिकायत इस बात की निशानदेही करते हैं कि हमारी पार्टी के अंदर इख्तलाफ राय की जगह है, हम डिसेंट को फ़रोग़ देते हैं। अगर पार्टी का कोई मेंबर तर्ज़ हुक्मरानी के ऊपर बात करना चाहता है तो हमारी पार्टी की टेबल के ऊपर जहाँ पर इख्तलाफ राय होता है, जहाँ पर अपनी बात की जाती है, इजहार राय किया जाता है, उसके अंदर डिसेंट की जगह है। तो अलीम खान साहब अगर बात कर रहे हैं
और कुछ तशवीश है उनको पंजाब के अंदर तर्ज सियासत के ऊपर या पार्टी की मकबूलियत के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इतना बड़ा मुअम्मा है। क्योंकि अगर कोई आमिराना सोच वाली पार्टी होती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होते, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज होते, जहां पर विरासत की सियासत होती है, जहां पर मुगल आजम जो हैं उनके आगे कोई सर उठाकर बात नहीं कर सकता, तो फिर तो बात होती। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आप इख्तिलाफ राय कर सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि इख्तिलाफ राय पार्टी के अंदरूनी मामलात की बात पार्टी के अंदर होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तो बाहर अंदर नहीं मीडिया का फोरम चूज किया, तो शायद ये बात मलिका बुखारी साहिबा, यही मैं आपसे कहने लगा था जी कि जमहूरियत पार्टी में होना एक बात है, लेकिन उस पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात मीडिया के सामने आकर डिस्कस होना दूसरी बात है। खासतौर पे एक ऐसी इन्वायरमेंट में जब ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद की बातें कर रही है, मुलाकातें कर रही है इत्तेहादियों के साथ, बिलावल साहब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब बहुत फाल हैं, लाहौर में पहले रहे, अब इस्लामाबाद में आज उनकी मुलाकात हुई है। ऐसे मौके पर अगर 65 के करीब आपके अपने अरकान पंजाब असम्बली में जो पहली मखलूत हुकूमत है इत्तेहादियों के सर पर खड़ी है, वो खड़े होकर कहते हैं कि हम देखेंगे कि हमने क्या करना है, तो ये सिर्फ जमहूरियत की बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि पार्टी क़यादत के फैसलों से उनके एतमाद को ठेस पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से आपकी हुकूमत को खतरा है। देखिए, नाराजगी तो है, तशवीश भी है, उनकी कुछ तरजीहात थी, उनका एक तज्जिया है, उनकी कुछ ख्वाहिशात थी, वो कुछ चाहते थे, वो नहीं हुआ, ये सब चीजें सामने आई हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं बैरिस्टर साहब, जिस पार्टी के MPA ने या MNA ने इमरान खान की टिकट के ऊपर इलेक्शन जीता है, जो इमरान खान के नजरिए से जुड़ा है, जो पार्टी को मजबूत करना चाहता है, जिसने इस 2 पार्टी सिस्टम को तोड़ा है, एक तीसरी कुव्वत को सामने लेकर आए हैं, वो ऐसा फैसला नहीं करेगा जिससे पार्टी कमजोर हो, जिससे इमरान खान की जात को नुकसान पहुंचे, जिससे हमारे नजरिए को आगे बढ़ने में नुकसान पहुंचे, जिससे हमारी हुकूमत जो है वो कमजोर। इमरान खान, बहुत हिम्मत चाहिए, इमरान खान साहब की अकेले की जात की बात नहीं है ना। मुझे नहीं एक और लगता स्टेटमेंट कि पार्टी का मेंबरान इखलाकी तौर पर तैयार है। अब्दुल अलीम खान साहब का एक और आज का स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी किसी फर्द वाहिद की नहीं है, ये हम सब की जमात है। तो आप बात करिए इमरान खान साहब की ज़ात को नुकसान पहुंचे, तो आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी के अंदर अब ये ग्रुप जो है सामने आ चुका है, जिसको पार्टी का मुफाद उससे मुख्तलिफ नज़र आ रहा है जो कि फैसले किए गए? मिसाल के तौर पर 12 हमने मीडिया ने भी इस हवाले से बात की कि उस्मान बुज़दार साहब की अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया क्या है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, जिसकी 12 करोड़ आबादी है, उसका चीफ मिनिस्टर उनको लगाया गया है। और बहुत दफ़ा खान साहब पे इस हवाले से तनकीद हुई, लेकिन वो बार बुज़दार साहब को डिफेंड करते चले आए। कोई सर्वे सामने आ गए कि जी देखें पंजाब का चीफ मिनिस्टर नंबर 1 है। पंजाब का चीफ मिनिस्टर तारीखी तौर पे हमेशा से ही नंबर 1 है। सिंध से, KPK से, बलोचिस्तान से पंजाब की परफॉर्मेंस अच्छी होती रही है। तो ये जो पार्टी में जमहूर की आवाज थी, मेजॉरिटी की आवाज थी, आपको लगता है कि उसको नजरअंदाज करने से आज ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि अब खुल के मीडिया के सामने जो है ये इख्तलाफात सामने आ गए हैं और हुकूमत जाने की बातें हो रही हैं? देखिए, ऑफ कोर्स नजर सानी तो करनी पड़ेगी कि ये जो सिचुएशन पैदा हुई है, जो इख्तलाफ सामने आया है, क्यों आया है। लेकिन देखें, एक आवाज उठी थी कि एहतसाब का जो अमल है वो यकसा नहीं होना चाहिए। उससे हम इत्तेफाक नहीं करते, क्योंकि हम इक़्तिदार की सियासत नहीं करते। हमने मेंबरान को कहा है कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, लेकिन एहतसाब का अमल आगे बढ़ेगा। ये भी तफरीक की एक बड़ी वजह बनकर सामने आई। ये जो ग्रुप सामने आया है, उसकी पहली डिमांड या पहली तशवीश क्या थी कि जहांगीर तरीन साहब के साथ एहतसाब का अमल गलत तरीके से हो रहा है। हमने कहा कि एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाएंगे और पार्टी के मेंबरान को उनसे ऐसा सलूक नहीं करेंगे जो बाकी ऑपोजिशन के मेंबरान के साथ नहीं होता। तो हमने एक यकसा निज़ाम अदल की, एक यकसा निज़ाम एहतसाब की संगे बुनियाद रखी, उसको आगे बढ़ाया। तो ये तशवीश सामने आई। उसके अलावा देखिए, आपके ख्याल में इख्तिलाफ राय होता मतलब कि बात दुरुस्त है, आप सही फरमा रही हैं मलिका बुखारी साहिबा के जहांगीर खान तरीन साहब इमरान खान साहब के बड़े करीब थे, लेकिन वो चीनी तहकीकाती कमीशन में जब उनका नाम आया है तो उनके खिलाफ तहकीकात भी हुई, FIR भी हुई उनके और उनके बेटे के खिलाफ। और आप लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमने तो एहतसाब को एक खुला मौका दिया था, चाहे हमारी पार्टी का मेंबर, लेकिन उसके बावजूद उसी रिपोर्ट में आप ही की पार्टी से ताल्लुक रखने वाले खुसरो बख्तियार साहब की फैमिली का नाम भी आया, लेकिन उसके बावजूद वो मिनिस्टर रहे।
और बहुत सारी मिसालें मैं आपको ऐसी दे सकता हूं जिनका स्कैंडल्स के हवाले से नाम आते रहे हैं, लेकिन वो मुसलसल काबीना का हिस्सा हैं। देखिए, अब मैं जो चीनी रिपोर्ट है, शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट है, उसकी डिटेल्स के ऊपर तो बात नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता, जहां तक मुझे याद है, कि उस रिपोर्ट के अंदर खुसरो बख्तियार साहब का नाम इस तरह नुमायां हुआ था जिस तरह जहांगीर तरीन साहब का हुआ था, वरना तफरीक की कोई वजह नहीं है। अगर अब पार्टी के दारीना पुराने दोस्त के खिलाफ एहतसाब का अमल आगे बढ़ सकता है, तो खुसरो बख्तियार साहब ने तो पार्टी को पार्टी के अंदर हालिया शमूलियत की थी, तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि उनको महफूज रखा जाए और जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ इकदाम उठाया जाए। ये यकसान निज़ाम एहतसाब की बात हो रही है और इसके ऊपर हम असूलों की सियासत कर रहे हैं। तो ये तो हम उन अरकान पार्लियामान को, MPAs को बावर कर चुके हैं कि ये जो आपकी तशवीश है, इसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आपको पार्टी की गवर्नेंस के ऊपर, तर्ज सियासत के ऊपर, तरजीहात के ऊपर, वजारत के ऊपर, वजीर आला के मनसब के ऊपर आपको तशवीश है, उसके बारे में बात हो सकती है। गवर्नर इमरान इस्माइल इस वक्त आपसे बात हो रही है, वो लाहौर पहुंच चुके हैं। अलीम खान साहब हमारे भाई हैं, उनसे बात करेंगे। ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन ऑपोजिशन क्या कर रहे हैं, आप उनका तर्ज सियासत देखिए कि वहां पे कहते थे कि इस्तीफे मुंह पे मारने हैं, पार्लियामान को कमजोर करने की बात की गई, वजीर आजम इमरान खान को इक्तदार से हटाने की बात की गई। अब उनकी सारी सियासत का जुज ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अंदरूनी तौर पर कमजोर हो तो हम इक्तदार में आएंगे। आप उनकी हिकमत अमली भी तो देखिए ना, क्या इमरान इस्माइल साहब क्या इक्तदार में आने की बात कर रहे हैं कि आपकी सियासत का मफहूम वो तो ठीक है आपकी बात, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मेंबरान के ऊपर। आपके जो सियासी मुखालिफिन हैं वो तो आपके सियासी मुखालिफिन हैं, लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मैं इसी शो में आपकी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले मेहमानान जब आते रहे तो उनसे कहता रहा हूं कि देखिए जी, आपको खतरा महसूस नहीं हो रहा तरीके अदम एतमाद के हवाले से। इत्तेहादी जब ये बात कर रहे हैं या आपकी पार्टी के अंदर इस तरह की खबरें हमारे पास आ रही हैं, तो वो कहते थे ऐसी कोई बात है ही नहीं, कोई नाराज है ही नहीं, ये सिर्फ बातें हैं, ये सिर्फ कयास राइयां हैं, ये सिर्फ साजिशी मफरूज़े हैं। लेकिन आज वो बातें दुरुस्त होती नजर आ रही है। दूसरा, आपने कहा कि इमरान इस्माइल साहब को मुलाकात का टास्क दिया गया, अब्दुल अलीम खान साहब से मुलाकात हो चुकी है और गवर्नर साहब ने अब्दुल अलीम खान साहब से कहा कि अगर आप मुनासिब समझें तो प्राइम मिनिस्टर साहब से एक मुलाकात कर लीजिए, जिसका जवाब यह आया कि साथियों से मुशावरत के बाद तय किया जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात होगी, अगर होगी तो कब होगी। तो ये तो अब सिचुएशन कोई खतरनाक सी बन गई है मेरे ख्याल में। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात के हवाले से भी कहा गया कि मुशावरत पूरे हमख्याल ग्रुप की होगी। इख्तलाफात भी होते हैं, नाराजगी भी होती है, नाराजगी की नौयत बढ़ भी जाती है, लेकिन इसका ये मत, जहां तक अलीम खान साहब की बात है, जितने भी अरकान वहां पर बैठे हैं वो जानते हैं कि उनका नजरिया क्या है, वो जानते हैं उन्होंने सियासत में शमूलियत क्यों की, वो जानते हैं कि 2018 के इलेक्शन में मुतहर्रिक ही क्यों हुए, किस मंशूर के तहत इलेक्शन लड़ा। तो इन दूरियों से, नाराजगियों से ये बात नहीं है कि पार्टी टूट के बिखर गई है। पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, पार्टी के अंदर नाराजगी है, जिसको हल करना हम जानते हैं। हम जानते हैं कि अपने मेंबरान को नहीं लगता कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चीजें चली गई हैं, उनसे कैसे बात करनी है, दूरियों को दूर कैसे करना है। क्या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चीजें जा चुकी हैं? नहीं, मुझे देखिए बैरिस्टर साहब, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की एक वर्कर हूं, मैंने पार्टी के साथ 10 साल काम किया है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर चीजें नहीं गई हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर क़यादत कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, जिसके ऊपर पार्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। कुछ ऐसी रेड लाइंस हैं और वो मेंबरान भी जानते हैं, अरकान भी जानते हैं कि वो रेड लाइंस क्या हैं जिसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, जहां पे मंशूर के कुछ हिस्सों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की आइडियोलॉजी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, और वो ऐसी चीजें मांगेंगे भी नहीं। तो क्या आपके पार्टी अरकान की तरफ से कोई ऐसी डिमांड सामने आई थी कि मंशूर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया जाए? लचक की जगह होती है, खसूसन जब नाराज होने वाले आपकी पार्टी के मेंबरान हो, आपके दोस्त हो, आपके भाई बहन हो, तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कुछ नहीं है। इंशाल्लाह हम वजीर आजम इमरान खान की क़यादत के अंदर सारे मुत्तहद हैं और ये पार्टी इसी तरह मजबूत भी रहेगी और आगे भी बढ़ेगी। फाइनली मुझे बता दें, परवेज इलाही साहब का भी आज का स्टेटमेंट है कि सूरत हाल हाथ से निकल रही है बड़ी तेजी से, तो क्या इस सूरत हाल को हाथ से निकलने से रोकने के लिए क्या इज दिस एन ऑप्शन के चीफ मिनिस्टर पंजाब
के लिए कोई और रिप्लेसमेंट सोची जाए, सामने लाया जाए? इस पर भी गौर हो रहा है? देखिए, वज़ीर आला पंजाब की तैनाती का इख्तियार सीनियर क़यादत के पास है, वज़ीर आज़म इमरान खान के पास है। उन्हीं के कहने के ऊपर, उन्हीं की निशानदही के ऊपर, उन्हीं की चॉइस के ऊपर उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला पंजाब बनाया गया था, और वही ये फैसला करेंगे कि आगे का क्या लाए अमल है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, जितना मैं सियासत समझती हूँ, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने तज़हीक को बर्दाश्त किया, तहमतों को बर्दाश्त किया, उनके बारे में तरह तरह की बातें हुई, लेकिन उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर को आगे बढ़ाया। आप उनकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं अगर उसका मुताला कर लें, चाहे वो सेहत इंसाफ कार्ड हो, चाहे वो पंजाब के अंदर रिफॉर्म्स का अजरा हो, चाहे वो एजुकेशन का निज़ाम हो, चाहे वो हेल्थ कार्ड की बात हो रही हो, चाहे वो एहसास प्रोग्राम हो, जो चीज़ें उन्होंने जिन चीज़ों का अजरा तो किया, फिर आपकी पार्टी के अपने अरकान नाला क्यों है? अगर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी चले, अब मीडिया की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, अगर बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है जिस तरह से आप कह रही हैं, मैं मीडिया की बात नहीं करता, मैं ऑपोजिशन की बात नहीं करता, मैं इत्तेहादियों की बात नहीं करता, परवेज़ इलाही साहब की अपनी नज़र हो सकती है पंजाब की वजारत आला पे, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के अरकान क्यों नाराज हैं? अगर बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, वो कह रहे हैं पंजाब में जिस तरह से हुकूमत का कारोबार चल रहा है हम सबको तशवीश है, और इससे पहले मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स कर चुका हूँ जिसमें बुज़दार हुकूमत की मुबैना करप्शन के हवाले से भी हमने स्टोरीज ब्रेक की हैं। मलिका बुखारी साहबा, देखिए, तशवीश, सियासतदान हो और तनकीद ना हो, सियासतदान हो और तशवीश ना हो, सियासतदान हो और एक मुख्तलिफ राय ना हो, हमा किस्म की आरा सामने आती हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, अपनी तशवीश पेश कर रहे हैं, वज़ीर आज़म सुनना चाहते हैं, क़यादत सुनना चाहते हैं, उनको कायल करना चाहते हैं, तो ये बात तो हो सकती है, इसमें हम लचक दिखाएंगे, उनकी बात सुनेंगे, जो उनकी शिकायत है उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, इसको ही सियासत कहते हैं। बहुत शुक्रिया मलिका बुखारी साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू आवाज़। बात करते हैं आगे पॉलिटिकल सिचुएशन पे। इमरान इस्माइल साहब गवर्नर सिंध जो कि अब्दुल अलीम खान साहब से मिले हैं, उनका स्टेटमेंट सामने आया कि 24 घंटे बाद सब एक पेज पर वापस आ जाएंगे और वज़ीर आज़म के सामने जाकर तमाम सिफारिशात रखूँगा और अलीम खान साहब के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो पार्टी के हक़ में हैं। अच्छा, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है जबकि तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए हम ख्याल ग्रुप के, दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं वो आज भी ये बात कह रहे हैं, अपोजिशन को ललकार रहे हैं, यानी कि अपने रैंक्स में जो कुछ हो रहा है वो तो हो रहा है अपनी जगह पर, लेकिन ऑपोजिशन को अभी भी ललकार रहे हैं कि ये तो नो कॉन्फिडेंस ला ही नहीं सकते हैं, ये कैसे लेकर आएंगे, ला सकते हैं तो ला के दिखाएं। क्या कह रहे हैं गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, सुने। जो बाजार लगाए हुए हैं इसमें इनको मुकम्मल नाकामी होगी, तो बहरहाल शौक पूरा करें। अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं तो बड़े शौक से लाएं। किस्म की ये जो व्हीलिंग डीलिंग करते हैं जरदारी साहब, उसके लिए तो वो मशहूर है, लेकिन इस दफ़ा उनको बड़ी बुरी तरह से नाकामी होगी। हमारे मेंबरान, हमारे अलाइज हमारे साथ खड़े हुए हैं। जो ये नो कॉन्फिडेंस का मूव करने ये जा रहे हैं, ये कह के फंस गए। ना इनके पास नंबर्स हैं, ना ये नंबर्स पूरे कर सकते हैं। मेरे पास जो आदाद व शुमार है उसमें अपोजिशन के अपने 15 लोग तैयार नहीं है अंदर आने के लिए। तो अभी भी कह रहे हैं कि शौक पूरा करना है तो करें, ये ला ही नहीं सकते, ये फंस गए हैं नो कॉन्फिडेंस का कह के। अब ये सियासी स्टेटमेंट्स हैं या वाकई सिचुएशन का इदराक नहीं है, ये एक सवाल है। अच्छा, दूसरी तरफ मैं आपसे अर्ज करूं कि वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद साहब जो कि बड़े पुराने सियासतदान हैं, कुछ अरसा पहले, कुछ दिन पहले वो ये कहते थे कि देखिएगा इमरान खान साहब जब तरीके आदम एतमाद ये लेकर आएंगे, साइबर अटैक करेंगे अपोजिशन के ऊपर, साइबर सियासी हमला करेंगे और 12 अरकान अपोजिशन के हम तोड़ेंगे। लेकिन आज शेख रशीद साहब की बॉडी लैंग्वेज और स्टेटमेंट मुख्तलिफ था। आज उन्होंने कहा अगर कोई अनहोनी हो ही जाती है, यानी कि अब वो भी अनहोनी की बात करें, तो फिर इमरान खान आराम से तो नहीं बैठेगा, वो तो बाहर निकलेगा, सड़कों पर निकले, यानी कि अब अनहोनी इज एन ऑप्शन फॉर शेख रशीद। सुनिए। शोर किस बात का है? 172 आदमी आपने लेके आने हैं, खास स्पीकर के खिलाफ हो या इमरान खान के खिलाफ हो, वजीर आजम के, नाकामी आपका मुकद्दर है। आप कह रहे हैं एम्पायर न्यूट्रल है, बहुत अच्छी बात है। मेरा दिल कह रहा है अल्लाह के हुक्म से कि इमरान खान जो है, ये तहरीके इत्मीनान होगी इमरान खान के लिए और अदम एतमाद अपोजिशन पे होगा। और अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो इमरान खान जो है वो घर नहीं बैठेगा, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और वजीर आजम इमरान खान कल जलसे में अपोजिशन को मुखातिब करके क्या कह चुके हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी सुन।
जब तक मेरे में खून है मैं इनका मुकाबला करूंगा। मेरी पूरी तैयारी है कि जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। चोरों का टोला है, ये डाकुओं का जो गुलदस्ता है, क्या आप तैयार हैं जब इंशाल्लाह आपकी अदम इत्तेमाद की तहरीक फेल होगी तो आप तैयार हैं जो मैं आपसे करूंगा? मुझे ज्वाइन किया सीनियर जर्नलिस्ट सलीम बुखारी ने। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ये जो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट्स हैं वो अभी भी ऑपोजिशन को कह रहे हैं अगर शौक पूरा करना है तो करके देख लें। आप फंस चुके हैं तरीके अदम एतमाद की बात करके। आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, वाकई में जो ज़मीनी हकायक है उसका इदराक है गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को, रहनुमाओं को? क्योंकि आज की जो डेवलपमेंट है पॉलिटिकल पंजाब में, उसके पस मंजर में तो लगता है दैट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट इज इन हॉट वाटर्स। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर साहब। गुजारिश ये है कि पार्टी की लीडरशिप से शुरू हो जाए और नीचे की तरफ ट्रिकल डाउन इफेक्ट अगर आप देखें तो डिनायल मोड जो है दैट इज़ द नेम ऑफ द गेम इन पीटीआई। इमरान खान साहब जो है, अगर मैं मिसालें दूं आपको, उन्होंने कहा कि ये जो पेंडेमिक है ये तो हल्का सा जुकाम होता है, 2-3 दिन में चला जाता है, फिर इसके ऊपर 1.5 साल तक कायम रहे। इसी तरीके से वो कुछ 3-4 साल से कह रहे हैं एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ। ना वो ये बताते हैं कि किसने उनसे मांगा है, ना वो हमें ये एजुकेट करते हैं कि भाई साहब मैं कैसे लूँगा। तो ये एक डिनाइल मोड है जो इस वक्त सारे जितने भी लोग इस वक्त हम टीवी पे देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था मलिका बुखारी साहबा आपके साथ जो बैठी थी, उनका ख्याल ये था कि जो अलीम खान ने किया है वो जमहूरियत है और वो उनकी पार्टी का हुसन है। ये जमहूरियत इससे पहले तो नहीं नज़र आई किसी इशू पर। इशूज़ तो बहुत सारे आए हैं लेकिन पहले क्यों नहीं आई ये नज़र जनाब? इख्तलाफ तो उनको बहुत पहले से था बुज़दार के चीफ मिनिस्टर बनने पर। एनीवे, हैविंग सेड दैट, प्रॉब्लम ये है कि जो तकरीर जिसका आपने हवाला दिया अभी इमरान खान साहब की, मेलसी का जलसा था, वो बहुत फ्रस्ट्रेशन की तकरीर थी और साफ फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही थी जिस लैंग्वेज में वो पॉलिटिकल लीडरशिप को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को एड्रेस कर रहे थे। जो अल्फाज का चुनाव था उनका, वो सारा डेस्परेशन की निशानी है। अब आप ये देखिए कि वो एलाइज जिनके बलबोते पर ये हुकूमत कायम है, चाहे वो पंजाब है चाहे वो सेंटर है, उनके लोग अगर ये कहना शुरू हो जाए कि जल्दी कीजिए इमरान खान साहब, हाथ सूरत हाल आपके हाथ से निकल रही है। आपको पता है चौधरी परवेज इलाही इज़ नॉट इन ए हैबिट ऑफ इशूइंग स्टेटमेंट्स मीनिंग नथिंग। वो बहुत मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है, जब बात करते हैं तो उसमें बहुत वजन होता है। इसी तरह से आप देखिए MQM जो है उसके भी जो आवाज़ें आपने पिछले दिनों में सुनी, आप कराची में बैठे हैं, आपको हमसे ज़्यादा इदराक है इसका। तो सूरत हाल तो हाथ से निकलती जा रही है और मैं तो वहाँ से बात शुरू करूँगा जब शेख रशीद साहब ने हमें बताया था कि एक हाथ होता है जो जिसके भी सर पे चला जाए वो बादशाह बन जाता है। उन्होंने हमें बताया कि वो हाथ इस वक्त इमरान खान के सर पर है और अपोजिशन की सारी कैंपेन ये है कि ये हाथ उनके सर पे चला जाए। अगर ये बात हाथों की है, क्योंकि शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर है, उनको सीरियसली तो लेना पड़ेगा, तो वो अब हाथ हवा में मुअल्लक तो हो सकता है, खान साहब के ऊपर नहीं है, जिस तरह की सूरत हाल हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। जो जिस रफ्तार से फास्ट ट्रैक पर मिनिस्टर साहब चीजें तब्दील हो रही हैं, चीजें होती जा रही हैं। इमरान इस्माइल साहब जी जी अच्छा, बुखारी साहब मैं ये कह रहा था, आपने जिक्र किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह से ऑपोजिशन फास्ट ट्रैक की बात मैंने की थी, मैं क्या आप ये कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह से ऑपोजिशन को मुखातिब किया वो अपनी जगह पे, मैं थोड़ी देर में वो शॉर्ट चलाता हूँ फिर आपका तज्जिया भी लेता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं देख रहा था, आई एम सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है आज, मैं देख रहा था बुखारी साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो मीडिया पर आकर ये तासुर देने की कोशिश भी कर रहे हैं कि ये जो तहरीक अदम एतमाद की हवा बनी हुई है पाकिस्तान में, जिसका आगाज़ अपोजिशन की तरफ से हुआ था, इसके ताने बाने शायद अक्रॉस द बॉर्डर कहीं मिलते हैं जाके। और इमरान खान साहब ने कल जो तकरीर की है मेलसी में जलसे में, उसमें जिस तरह से उन्होंने यूरोपियन यूनियन के हवाले से बात की, क्या हम गुलाम हैं, ये वो इस तरह की जितनी भी बातें थी, तो क्या आपको लगता है कि ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि इस तरीके अदम एतमाद की जो हवा पाकिस्तान में फ़िलहाल बनी हुई है, ये अक्रॉस दी बाउंड्रीज़ कहीं से कोई मैसेज आया है जिसकी वजह से अपोजिशन जमातें जो हैं वो फाल हो गई? पहली बात तो ये है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात को चल रही 3-3.5 महीने से, तो ये कहना कि उनकी तकरीर का जो लहजा था या जिस तरह से उन्होंने चैलेंज किया यूरोपीय यूनियन को भी और अमेरिका को भी, ये उसके नतीजे में साजिश हो गई है, ये बेईमानी बात है। ये उसी तरह से डिनाइल मोड की बात है जो मैंने पहले भी की थी। ये वही आलमी दुनिया है ना, और ये वही अमेरिका और यूरोप
की लीडरशिप है, जिसके बारे में हमें PTI के हर लीडर ने ये बावर कराने की कोशिश की कि पूरी दुनिया की लीडरशिप जो है वो एक शख्स के गिर्द घूमती है और उस शख्स का नाम इमरान खान है। वो किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो जब दाखिल होते हैं तो पूरी लीडरशिप खड़े होकर उनका इस्तेमाल करती है। उसी लीडरशिप को वो चैलेंज कर रहे थे तो समझ नहीं आती। ये जैसा मैंने कहा कि ये वही डिनायल मोड है कि जिस वक्त जो सूट कर ले वो आप कह लें, और जिस वक्त जो सूट। बुखारी साहब, अगर आप इजाजत दें तो इमरान खान साहब का वो शॉर्ट सुनवाता हूँ जलसे में कल, जिस तरह से यूरोपियन यूनियन को मुखातिब करके उन्होंने जो कुछ कहा, लीजिए फिर आपका तज्जिया लेता हूँ, सुनवाइएगा जी। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? क्या आप में से किसी ने हिंदुस्तान से कोई राब्ता तोड़ा, कोई तिजारत बंद की? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? अब ये इंप्रेशन मैं आज डॉक्टर बाबर अवान साहब को भी सुन रहा था, बुखारी साहब, उसमें भी उन्होंने ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि जैसे बाहर की इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से किसी मैसेज की बुनियाद पे यहाँ पर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ऑपोजिशन फाल हुई। लेकिन मैं इसके बारे में सोच रहा था और मुझे ख्याल ये आ रहा था कि अगर ये बात दुरुस्त होती कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट क्योंकि इमरान खान की हुकूमत उनके मफादात के खिलाफ है और इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट इस हुकूमत का तख्ता उलटना चाहती है, तो फिर क्या कभी हमारी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रह सकती है या साइलेंट रह सकती है, खामोश रह सकती है? यानी कि बाहर से इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के स्टेक होल्डर्स आकर पाकिस्तान में हुकूमतों के तख्ते उल्टें और हमारी इस्टेब्लिशमेंट चुप रहे, खामोश रहे, सोई रहे। इज दैट पॉसिबल बुखारी साहब? तो क्या ये आर्ग्यूमेंट दुरुस्त है हुकूमत का या वो इसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक, आपने बहुत बारीक बात पकड़ी है। आपने बहुत बारीक बात पकड़ी है। मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद मेरे किसी बात कहने की कोई गुंजाइश बाकी रह जाती है कि अगर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ साजिश करेगी तो फिर यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उससे लाताल्लुक नहीं रह सकती। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, गुजारिश ये है कि ये वही तो अमेरिका है ना जिसके बारे में मोहित यूसुफ साहब गए थे मनाने के लिए जो बाइडन साहब को कि खुदा के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन कर लीजिए। ये वही है ना शाह महमूद कुरैशी साहब जो हमें बताते रहे हैं। तो ये अचानक सब कुछ बदल कैसे गया है? यही मेरे ख्याल से की क्वेश्चन है कि ये फ्रस्ट्रेशन का हाल ये है कि ना आपको डिप्लोमेटिक नॉर्म्स याद रहे हैं। आप मुझे बताएंगे कि कभी आपने सुनी हो कि इस तरह की ललकार जो है वो किसी ने पब्लिक रैली में किसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने उठाई हो कि ओ यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर तूने ये क्या खत लिख दिया हमें, क्या तूने ये इंडिया को भी लिखा? कभी सुना है आपने डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में इस तरह की बातें होती हुई? मुझे आप ये बताइए, ये फ्रस्ट्रेशन नहीं कहूँ इसे तो मैं क्या कहूँ, ये कभी होता नहीं है। ये सब कुछ जो हो रहा है, जैसा मैंने कहा, जो वक्त था वो इन्होंने हाथ से निकाल दिया। ये अगर बर वक्त चौधरी परवेज इलाही को चीफ मिनिस्टरशिप ऑफर कर देते, चीजें सूरत हाल संभल सकती थी। नाउ इट्स टू लेट। अब ये देखिए, अलीम खान साहब को मनाने के लिए जो इमरान इस्माइल साहब तशरीफ लाए, उनकी बड़ी कोशिश थी कि वो मीडिया पे उनके साथ आ जाए, लेकिन वो नहीं आए हैं। उन्होंने मुशावरत का वक्त मांग के उनको रुखसत कर दिया है। मेरे ख्याल से वो जिस नहज पर पहुंच गए हैं, जिस तरह का शदीद क्रिटिसिज्म उन्होंने बुजदार की हुकूमत में किया, जो प्राइम मिनिस्टर के बहुत चाहते हैं, और खुद प्राइम मिनिस्टर पर जो उन्होंने कास्ट किया एक्सपर्शन कि इन्होंने हमें ये ख्वाब दिखाए थे, ये ख्वाब से हट गए हैं। बुखारी साहब ये बताइएगा, ये वो कुव्वत बुखारी साहब, उसके बाद मुझे नहीं समझ में आती कि कौन सी जी कि पंजाब 12 करोड़ आबादी का सूबा, जिसके हवाले से कहा जाता है कि द रोड टू इस्लामाबाद गोज फ्रॉम पंजाब, यानी कि इतना बड़ी आबादी है पंजाब की और बड़ा अहम सूबा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। वहां पर उस्मान बुजदार साहब का एक्सपेरिमेंट अब क्या इमरान खान साहब के गले पड़ने जा रहा है? मेरे ख्याल से गले पड़ चुका है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। पंजाब के बारे में एक और प्रोवर्बियल सेइंग है कि गवर्निंग पंजाब इज गवर्निंग 2/3 ऑफ पाकिस्तान, और ये बिल्कुल ठीक है, आबादी के एतबार से भी, वसाइल के एतबार से भी। लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरीके से इमरान खान साहब डिफेंड करते रहे हैं उस चीज़ को जो डिफेंडेबल नहीं थी, और जब पहले तो अपोजिशन कहती थी ना कि पंजाब में नाहल चीफ मिनिस्टर है, पंजाब में कोई काम नहीं हो रहा, अब तो खुद पीटीआई कह रही है खुदा के लिए, तो इसके बारे में तो कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और अगर इसके बावजूद भी खान साहब जिद पर हैं, तो जिद से ना हुकूमतें चलती हैं, ना पार्टियां चलती हैं, ना सियासत होती है। इमरान खान साहब ने ऑपोजिशन को मुखातिब करते हुए कल क्या कहा है, नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान के हवाले से क्या बात की है, ये भी जरा सुनो। मुजरिम नंबर 1
झूठ बोल के सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजा दी, बॉलीवुड की एक्टिंग की, रो धो के कि जी मैं तबाह हो गया, मरने वाला हूँ, मिन्नतें करके बाहर चला गया। कभी गीदड़ भी लीडर बन सकता है। फजलू ये सिर्फ पैसे नहीं बनाता, ये ब्लैकमेल करता है। फजलू आपकी और मेरी उम्र एक ही है, हमें सोचना चाहिए कि ऊपर वाला कभी भी बुलावा दे दे। अब ये बयानिया अवाम में बिकेगा। सलीम बुखारी साहब, मियां नवाज शरीफ ठीक है, उनकी सियासत से 100 इख्तलाफ है, मुझे भी हो सकता है एक सहाफ़ी की हैसियत से, और है मौलाना फजलुर रहमान की सियासत से भी है। जी 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 फरमाइए। देखिए, गुजारिश ये है कि वही जो लबो लहजा इख्तियार किया गया है, ये अगर रस्म चल पड़ेगी, ये अगर रवाज पड़ जाएगा, तो दूसरी तरफ से जो आवाज़ें उठेंगी जरा उसके बारे में भी तो सोचे ना, कि वो आवाज़ें जो हैं वो इससे ज़्यादा वज़नी, इससे ज़्यादा गंभीर और इससे ज़्यादा तज़हीक का बायस बनेगी। आपको याद होगा, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, मुझे कैटेगोरिकली याद है, जब पीटीआई का जो सोशल मीडिया था उसने दूल्हा बना के कतरी शहजादे को मरियम के साथ बिठाया था, तो मैंने कहा था कि खुदा के लिए इन हरकतों से बाज हो जाएं, क्योंकि ये बात अगर चलेगी तो फिर किसी और के घर और किसी और की बेटी की तरफ भी जाएगी। तो ये चीज़ें जो हैं, ये अगर आप अवॉइड करें सियासत में, एज ए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, यू आर सपोज्ड टू राइज अबव योर। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया सलीम मुझे ज्वाइन करने के लिए। बस एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस जिस तरह से जंप कर गई हैं वो बहुत ही ज़्यादा है, वो आपसे डिस्कस करेंगे, और पाकिस्तान की मईशत पे उसका क्या असर आएगा वो डिस्कस करेंगे। लेकिन जाते जाते ये वाली जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की मैं बात कर रहा था कि यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो इंप्रेशन देने की कोशिश कर रही है लगातार कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की साजिश है जिसकी वजह से अपोजिशन फाल हो गई है, तो कम अज़ कम एक पाकिस्तानी की हैसियत से मुझे तो इस चीज़ के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये इस What I mean to say is कि अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है, अपनी गवर्नेंस के हवाले से सोचने की ज़रूरत है। अब ये कह देना कि इस वजह से अवाम इमरान खान के ख़िलाफ़ मुतहर्रिक हो सकते हैं या अपोजिशन कामयाब हो जाएगी उनको मुतहर्रिक करने में, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल कंस्पिरेसी का एलिमेंट शामिल है, तो मुझे अपनी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कम अज़ कम ये कॉन्फिडेंस है कि अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को ऐसी साजिश करने की कोशिश करेगी तो कम अज़ कम हमारी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं रह सकती, चुप नहीं रह सकती, और वो ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि पाकिस्तान में बाहर की एस्टेब्लिशमेंट्स आके जो हैं हुकूमतों के तख्ते उल्टे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मईशत पे बात करते हैं। वेलकम बैक टू आवाज़। कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब तेल की कीमतों में कमी का ऐलान किया था तो ये भी कहा था कि अगले बजट तक अब कीमतें ऐसी रहेंगी। ज़रा सुन, मैं आज आपके सामने बड़ी खुशखबरी ये सुनाना चाहता हूँ कि बजाय 10 रुपए बढ़ाने के हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये ऐलान किया था कीमतों में कमी का, उस वक्त मुल्क का माली खसारा 1371 अरब डॉलर था, और मौशी माहिरीन के मुताबिक अगर कीमतों में इजाफा ना किया जाए तो रवां माली साल के अख्ताम पर यह खसारा 20 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगा। यानी कि जो तेल की कीमतों में कमी की गई है उसकी वजह से 20 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगा। लेकिन ये तब था जब $100 फी बैरल पे इंटरनेशनल मार्केट में तेल अवेलेबल था। इस वक्त अब कीमत यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से चली गई $130 फी बैरल पे, यानी कि जो $100 फी बैरल पे हमें 20 अरब डॉलर तक का खसारा फेस करना पड़ना था, अब $130 फी बैरल पे क्या होगा, इस पर बात करने के लिए शब्बर जैदी साहब ने, मुझे बहुत शुक्रिया। शब्बर जैदी साहब, ये बताइएगा कि ये जो 10 रुपए कमी का ऐलान किया गया तेल की और डीजल की कीमत में, उसके बाद हमें ये पता लगा गवर्नमेंट ये कह रही थी कि 70 अरब की सब्सिडी दे रहे हैं हम, और ये जो 70 अरब की सब्सिडी दी जा रही थी, जो वो कहते हैं कि कहाँ से दे रहे हैं, टैक्स कलेक्शन इजाफी हुई है। टैक्स कलेक्शन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो 268 अरब रुपए की इजाफी टैक्स कलेक्शन हुई थी, लेकिन अभी जो इजाफा हो गया तेल की कीमतों में वो 40% है। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर? आपको लगता है कि इमरान खान साहब की वो कमिटमेंट जिसमें कह रहे थे कि तेल की कीमतों में अब इजाफा नहीं होगा, यही कीमत रहेगी नेक्स्ट बजट तक, तो यही होगा या कीमतें बढ़ा दी जाएंगी, और अगर नहीं बढ़ाई जाती हैं तो क्या हो सकता है, मईशत पे क्या असरात होंगे? देखिए, मेरा जाती व्यू कि इमरान साहब इस वक्त पेट्रोल प्राइस बढ़ाने को डिस्पाइट द फैक्ट कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, और ये फिस्कल डेफिसिट जो आप बता रहे हैं
ये इसको बढ़ाएंगे और हमारी सब्सिडी का लेवल जो है ऑन पेट्रोल वो बढ़ जाएगा और वो तकरीबन 200-250 बिलियन रुपीस तक चला जाएगा। और इसी वजह से इस बात के ऊपर हमारा IMF के साथ एक झगड़ा तनाव आएगा और गवर्नमेंट मेरा ख्याल है उसी लिहाज से ये सोच रही है कि वो जल्दी से जल्दी IMF के सिस्टम से बाहर निकल जाए। मगर मेरा मशवरा उनको ये होगा कि वो ये पॉपुलिस्ट रजीम नहीं लें और जो भी रियलिस्टिक पोजीशन है उसको अडॉप्ट करें। और ये पाकिस्तान अब ये पॉपुलिस्ट रजीम ऑन द इकोनॉमिक साइड अफोर्ड नहीं कर सकता। शबर जैदी साहब, ये जो इजाफा 40% इंटरनेशनल मार्केट में हो गया है, क्या उसके बाद पहले ही 20 अरब डॉलर तक खसारा बताया जा रहा था, मतलब कि प्रेडिक्शन है कि 20 अरब डॉलर तक खसारा जा सकता है क्योंकि कीमतों में कमी की गई है और सब्सिडी 70 अरब रुपए की। अब 40% जब इजाफा इंटरनेशनल मार्केट में हो गया है तो इससे फिर क्या कोप अप किया जा सकता है बावजूद इसके कि 268 रुपए इजाफी टैक्स है हमारे पास FBR की तरफ से? देखो बात ये नहीं अच्छा, हम थोड़ा सा आप दो अकाउंट को मिक्स कर रहे हो। जो सब्सिडी हम दे रहे हैं वो रुपी में होती है और रुपी में अगर हम सब्सिडी देंगे तो हमें कोई डॉलर का उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो तो हमें रुपी में अगर हमें 10 रुपए का पड़ता है तो 10 का पड़ रहा है। अब उसे हम 6 का बेचें, 5 का बेचें, 4 का बेचें और हम बाकी गवर्नमेंट रुपी में लोगों को सर्विस करे। प्रॉब्लम जो पाकिस्तान में आने वाली है वो ये है कि पाकिस्तान में 30 जून 2022 को जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 20 बिलियन डॉलर को होने जा रहा है। और अगर प्राइसेस पेट्रोल की यही तरह बढ़ती रही तो 20 से बढ़ के 22-23 हो जाएगा। और हमारे रिजर्व जो हैं वो अभी 16 के हैं, तो उसमें से एक सब्सटेंशियल अमाउंट का रिजर्व कंज्यूम हो जाएगा। तो मुझे पाकिस्तान की माशी हालात जून 2022 तो मैं क्रॉस कर लूंगा, मगर मुझे अगर ये हालात रहे तो हमारा 2023 बहुत ही खतरनाक होगा। और वो जो उसकी हालत होगी वो मैं पब्लिकली इस तरह से बयान करना नहीं चाहता। और वो हमारा मसला है। सब्सिडी जो पेट्रोल दी जा रही है, यस वो भी एक इश्यू है, उसके भी बहुत सारे रिपरकशन है, मगर वो डू एंड डाई नहीं है। उससे डू एंड डाई नहीं हो सकता क्योंकि रुपए हम छाप सकते हैं, डॉलर हम छाप नहीं सकते। ठीक है, ये बताएं कि ये जो 20 अरब डॉलर का अभी खसारा जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये हो सकता है 20 अरब डॉलर तक खसारा जा सकता है, अब ये खसारा कहीं ना कहीं से पूरा तो करना है, तो उसके लिए क्या मजीद टैक्स लगाएगी हुकूमत? और अगर टैक्स लगाती है तो फिर किस चीज पे टैक्स लगाएगी? अगर पेट्रोल को सस्ता ही रखेगी तो फिर किस चीज पे टैक्स लगाएगी और कहाँ? क्या वो खसारा 20 अरब डॉलर का रुपी में नहीं है, करंट अकाउंट में है। वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस का खसारा है, तो उससे टैक्स से पूरा नहीं हुआ। टैक्स तो रुपी में आते हैं, लेकिन उसके बावजूद बजट भी तो खसारे में जाता है ना शबर जैदी साहब। चलें अगर उसको करंट अकाउंट डेफिसिट को साइड पर रख दें, अगर हम बजट की बात करें तो पाकिस्तान का हर बजट खसारे में जाता है। और अगर हम सब्सिडी पेट्रोल की कीमत कम करके उस पर सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। जी फरमाइए। मैं ये कह रहा हूँ शाम, फिस्कल डेफिसिट तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ ना कि फिस्कल डेफिसिट मेरा जो परसेंटेज भी है उसमें बढ़ जाएगा। वो मेरे लिए डू एंड डाई नहीं है क्योंकि वो मेरा रुपी अकाउंट है। मैं जो आपको अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 20 बिलियन डॉलर का जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आ रहा है 20 अरब डॉलर का, वो 30 जून 2022 को आएगा। उसको आपने मैनेज करना है क्योंकि वो डॉलर है और डॉलर को आपको इसके लिए आपको जो आपका इलाज है, अगर हम इसको बिल्कुल आसान, क्योंकि ठीक है, अगर हम इसको बिल्कुल अवामी लेवल पे ले आए इस गुफ्तगू को, तो जो भी आप फरमा रहे हैं ये अगर यही करंट अकाउंट डेफिसिट का खसारा है या फिर बजट का खसारा है, मुझे ये बता दें, बस ये समझा दें, आखिरी मिनट है मेरे पास, कि ये जब सस्टेनेबल नहीं है तो इवेंचुअली इसका आउटकम क्या निकलेगा? क्या जो जितनी महंगाई अभी फेस कर रही थी पाकिस्तान की आवाम पेट्रोल की कीमतों के हवाले से उससे ज्यादा महंगाई फेस करेगी? इसका आउटकम ये निकलेगा कि जब बजट खसारा होगा तो महंगाई बढ़ेगी और जब 20 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा तो रुपी डिप्रिशिएट होगा, उससे महंगाई और बढ़ेगी। तो ये डबल इंपैक्ट ऑफ महंगाई आने वाला है। पहले बजट खसारे की महंगाई आएगी, उसके बाद क्योंकि डॉलर गिर जाएगा क्योंकि करंट अकाउंट में 20 बिलियन आने वाला है तो उसकी और तो हम बहुत शुक्रिया शबर हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। बस अब यही है कि ये इस वक्त खान साहब की जो गवर्नमेंट है उसके लिए बड़ा मुश्किल वक्त चल रहा है। एक तरफ इत्तेहादी, एक तरफ अपोजिशन, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर हम ख्याल ग्रुप
और फिर दूसरी तरफ परफॉर्मेंस, गवर्नेंस, मईशत। तो देखते हैं कैसे हैंडल करते हैं। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।